वी आर गोइंग टू हैव अ डीप कन्वर्सेशन अबाउट फंगल इन्फेक्शन कि फंगल इन्फेक्शन क्या है, क्यों होता है और ये आपको इतना इरिटेट क्यों करता है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन बेसिकली है क्या, ये क्यों हो रहा है। आजकल जो मौसम है, गर्मी का मौसम है, नमी का मौसम है, पसीना ज़्यादा आता है। फिर पाकिस्तान जैसी स्टेट में, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि एक इन्वायरमेंट इस तरह का है, गंदगी है, पोल्यूशन है पाकिस्तान में, तो आपको ये टिपिकली ज़रा जल्दी या ज़्यादा हो जाता है। तो आपको पहले तो ये करना है कि आपको सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना है। अगर आपको थोड़ा भी लगे कि आपको खारिश है या कोई भी इन्फेक्शन एक्वायर कर रहे हैं, तो जस्ट गो टू विजिट अ डॉक्टर। और दूसरी बात ये कि आप फंगल इन्फेक्शन से खुद को और अपने घर वालों को या दूसरे लोगों को कैसे महफूज रख सकते हैं, या अगर हो गया है तो इसका घर बैठे ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या आप दूर कहीं पेरिफेरी में रह रहे हैं। तो पहली तो बात ये है कि आपको पता होना चाहिए फंगल इन्फेक्शन है क्या। या आपके जिस्म पे गोल शेप में दायरे बनते हैं, गोल रंग के दायरे बनते हैं, उनकी लाल कलर की, रेड कलर की बाउंड्रीज होती हैं, अंदर पीप वाले दाने बनेंगे छोटे छोटे। तो वो एक से ज़्यादा जगहों पे भी हो सकते हैं एट वन टाइम। और बच्चों में ये ज़्यादातर सर में कॉमन है, सर में ज़्यादा होता है। बड़ों में ये जिस्म में कहीं पे भी हो सकता है। जनरली ये एक्सिलरी रीजन में यानी कि अंडर आर्म्स पे हो सकता है, इनर थाइस में हो सकता है। या बड़े लोगों में अक्सर आपने देखा होगा कि उनकी जो उंगलियां हैं वो अंदर से ख़राब होती हैं, जिल्द जो है वो नरम हो जाती है, गल जाती है, जिसे एथलीट फुट कहते हैं हम, वो भी हो सकता है बड़े लोगों में। इन सारी चीज़ों से बचा तो इस सूरत में जा सकता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो नमी से पाक हो, कि आप अपने पसीने वगैरह से बचें या आप गंदगी से बचें। लेकिन बिलफर्ज अगर आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है या आपके घर में किसी दूसरे को है, तो कोशिश करें कि आपका दूसरे बंदे के साथ कांटेक्ट ना हो, यानी कि आप शेयर्ड क्लोथिंग, शेयर्ड टॉवल यूज़ ना कर रहे हों, आप एक दूसरे का कंघा इस्तेमाल ना कर रहे हों, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को बआसानी लग सकता है। पहले तो आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है। अगर घर में कोई जानवर है, पालतू जानवर आपने रखा हुआ है, तो उसका प्रॉपर आप चेकअप करवाएंगे कहीं उसमें फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। जनरली जानवरों में फंगल इन्फेक्शन होता है, लेकिन उन्हें इफेक्ट नहीं करता उस तरह से, वो इंसानों में ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें इन्फेक्ट करता है। बच्चों को एजुकेट करें कि वो अपना ख्याल रखें, और अगर उनकी क्लास में किसी को इन्फेक्शन है तो वो उससे कैसे बच सकते हैं। अगर उन्हें किसी न किसी तरह की कोई अलामत आ रही है तो वो आप तक कैसे शेयर कर सकते हैं, या उन्हें आपको मस्ट इन्फॉर्म करें कि मेरे साथ ये मामलात चल रहे हैं। दो इट इज़ नॉट अ हिडन इन्फेक्शन कि आप जिसे नोटिस ना कर सकते हो, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जनरली नोटिस कर लेते हैं। इसका सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट तो ये है कि आप अपने किसी डॉक्टर के पास जाएँ, करीबी डॉक्टर के पास जाएँ। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो आप घर में क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपने स्टीरॉइड्स यूज़ नहीं करने, आपने क्वैक के पास नहीं जाना। अगर आप किसी क्वैक के पास जाएँगे तो वो आपको स्टीरॉइड्स देगा और आपने स्टीरॉइड्स को अवॉइड करना है। इससे आपका इन्फेक्शन सही होने की बजाय ज़्यादा ख़राब हो सकता है, आपको ज़्यादा वर्स सिम्पटम्स आ सकते हैं। इस चीज़ से ख़ास बचना है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो डेफ़िनेटली वो बेहतरीन ट्रीटमेंट करेगा। सबसे पहले आपका डॉक्टर आपको एंटी फंगल ड्रग्स देगा, एंटी फंगल क्रीम्स देगा, लोशन देगा, जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं वो देगा। और जनरली ये एंटी फंगल ऑइंटमेंट से, एंटी फंगल क्रीम से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये जिस्म में बहुत ज़्यादा फैल गया है या एक से ज़्यादा हिस्सों पे इसका अटैक हो गया है, कि आपके सर पे भी है, हाथों पे भी है, पेट पे भी है, तो उसके लिए मुमकिन है कि आपको ओरल मेडिकेशन की तरफ जाना पड़े। ओरल मेडिकेशन, ओरल एंटी फंगल का कोर्स स्टार्ट करना पड़े। वो कौन सा कोर्स या कितनी ड्यूरेशन का होगा वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। वो आप मार्केट से खुद जाके एंटी फंगल ड्रग्स लेके या खुद से ही अपना कोर्स चालू नहीं कर सकते। ये भी आपके लिए ज़्यादा नुकसानदा हो सकता है। जो मैंने अलामतें आपको बताई हैं कि जैसे जिस्म पे दद्दड़ बन जाते हैं, या रेड कलर के सर्कुलर सिम्पटम्स आते हैं कि रेड कलर के सर्कल बनते हैं और इस तरह से, या सर के बाल जो हैं उड़ जाते हैं, या स्याह धब्बे बन जाते हैं, या सर पे खुश्की और सिकरी ज़्यादा आ जाती है, अगर ये सारी अलामतें हैं तो दैट मीन्स कि आपको फंगल इन्फेक्शन है। आप मार्केट से कोई भी एंटी फंगल क्रीम उठा के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर अलामतें हैं तो। आप इजीली पिक कर सकते हैं कि ये जो मुझे इन्फेक्शन है ये फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि जैसे बालों पे या जिस्म पे खुश्की का ज़्यादा होना, सर में खुश्की से बालों का गिर जाना, या किसी एक मखसूस जगह से सर में धब्बे बन जाना और वहाँ से बालों का उड़ जाना, या धब्बे जो हैं उनका स्याह हो जाना,
तो अगर इस तरह की अलामतें आ रही हैं, दद्दड़ बन गए हैं जिस्म पे, इस तरह की अगर अलामतें आ रही हैं तो आप कोई भी एंटी फंगल क्रीम जो है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, क्रीम या लोशन या शैम्पू कोई भी। इस वक्त आप सेल्सन ब्लू शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, कोनाज लोशन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या टर्बिनाफिन क्रीम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बेहतर ये है कि आप अपने करीबी डॉक्टर के पास मस्ट जाएं, उन्हें मस्ट विजिट करें ताकि वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके और आपसे प्रॉपर जो आपका एक फंगल इन्फेक्शन है वो प्रॉपर ख़त्म हो सके और प्रॉपर आप जो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। अगर आप खुद ही घर में ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देंगे तो मुमकिन है कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो उसका ख़ात्मा ना हो, वो वक्ती एक वक्त तक या वो एक टाइम तक जो है वो थोड़ा सा आपको सिम्टम्स जो हैं उसके ना आए या आपके सिम्टम्स जो हैं वो रिलीव हो जाएं and you would start feeling okay, but at the end you have to visit your doctor to get rid of this. Thank you, very nice meeting you, see you next time. Thank you for the next time.